नमस्कार। बहुत ज़रूरी वीडियो लेके आया हूँ, एक नैरेटिव बताने के लिए आया हूँ। ये हमारे जो सनातनी हैं नीरज अत्री सर, उन्होंने कहा है कि वो जो माइंड रीडर लड़की है जो आजकल टीवी पे छाई हुई है, सुहानी शाह नाम है, उसको 1 करोड़ रुपया देंगे अगर वो उनके सामने वो ट्रिक माइंड रीडिंग दिखा दे तो। एक्चुअली वो कोई माइंड रीडिंग नहीं है, वो ट्रिक भी नहीं है, वो हाथ की सफाई है और उस पर उन्होंने बहुत डिटेल बात की है। आप चाहें तो उनका वीडियो देख लेना, क्योंकि वो जो चाहे वो स्लेट रखती हो, चाहे वो लेटर हेड रखती हो, या फिर वो कार्ड होता है आईडी कार्ड जैसा रखती हो, वो सब गेम है, वो ब्लूटूथ का गेम है। क्योंकि पूछती है और फिर जो लोग लिखते हैं वो कैमरे में दिखाते हैं। उन्होंने डिटेल बताया है कि कोई होता है उसका साथी जो कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए रहता होगा और वो देखता होगा, जब वो बोल देता है कि मेरा फलाना नाम है या मैंने ये सोचा था, तो वो फिर स्लेट को घुमाने के बीच में थोड़ी बकवास कर लेती है, जिससे कि उसका जो कोई मित्र है जो कुछ है उस पर वो लिख दे। ठीक है, तो मैं ये कहने के लिए आया हूँ, तो वो जो फ्रॉड है वो तो है ही, लेकिन उस फ्रॉड के पीछे का थोड़ा सा कारण ये भी बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये लड़की शायद वामपंथी होगी। ये जो लड़का है मुनव्वर फारूकी, अब ठीक है, राम सीता माता राम को गाली देके ही हिट हुआ ना, और उसको फिर ये पूरा जो भी सनातनी हिंदू के दुश्मन हैं या विरोधी मानते हैं, ये मानते हैं कि देश पर इनका कब्जा है, वो सारे टूट पड़े उसके सपोर्ट में। तो ये एक कंगना रनौत को ले लीजिए। कंगना रनौत जो कि राष्ट्रवादी शेरनी खुद को कहती थी और पता नहीं कैसे कैसे स्टेटमेंट दिए थे, वाइफ सिक्योरिटी ले लिया था, तो उसने इसको लेकर के एकता कपूर के साथ लेकर के मुनव्वर फारूकी के साथ प्रोग्राम बना लिया, उसको हिट करा दिया, उसको एक मरा हुआ मुर्दे को जिंदा कर दिया। सनातनी में ताकत होती ही है, और जब जिंदा कर दिया तो फिर वो हैदराबाद में उसका प्रोग्राम होने लगा। वहाँ के बीजेपी के जो हमारे लीडर हैं टी राजा, उन्होंने विरोध किया, वो जेल गए। तो ये समझिए, साजिश समझिए, और आदमी को पहचानने की भी जरूरत है। ये भी तो सुहानी नाम है, तो अफसाह टाइटल है, तो हिंदू ही है। कंगना रनौत ने तो खुद को पुख्ता साबित ही कर दिया था कि वो तो राम भक्त है, वो सनातनी है। पता नहीं किस किस वो उसको अपनी लड़ाई लड़नी थी, और वो ठगने में कामयाब हो गई। लोमड़ी थी वो। सुहानी भी कुछ ऐसी ही है, इसको भी ऐसे सारे टीवी मीडिया के लोग, सब लोग एक के बाद एक इसको साथ देते चले गए। आज जिसमें कोई रिश्ता ही नहीं हो, संबंध ही नहीं हो, आचार से, विचार से, व्यवहार से, काम से, संस्कृति से, परंपरा से, उसको मिलाने लग गए। ये कौन सा नैरेटिव है भाई? हैं? ये सब के सब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे क्यों पड़ गए? तो नीरज अत्री साहब ने तो कह दिया, आओ 1 करोड़ रुपया लो। वो जो मानव था पागल, जिसका कि गुरु कोई पादरी उदरी था कि क्या था भगवान जाने, जिसको कि वो चंगाई सभा जो ईसाइयों की है वो नहीं दिखती है, और पादरी नहीं दिखता है, और वो मौला मौलवी नहीं दिखते जो फूंक मारते हैं, उसको सब इसी में दिखता है। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करके आया और उसने इनकलाब करना शुरू कर दिया, और जब नागपुर की पुलिस ने कह दिया, वो क्लीन चिट दे दिया, तब से और पगला आए हुए हैं। तो ये सब के सब ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे, सनातन धर्म के पीछे, हिंदुओं के पीछे इसलिए पड़ गए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घर वापसी करवा ली 300 लोगों की, वो भी क्रिसमस के दिन। बाप तो चिल्लाना ही था ना उन लोगों को। मतलब ये जो एक वर्ग है, ये जो मीडिया है, उसको मास्टरी हासिल है हिंदू संतों को जेल में भेजने की। उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं अपने अपने तरीके से। संत शिरोमणि आसाराम बापू तो आज तक जेल में हैं। अभी कोई 12 साल के बाद फिर कोई जजमेंट अहमदाबाद वाला था, कोई केस था, वो उसमें भी कहा वो दोषी हैं, बाकी सबको छोड़ दिया। तो ये मीडिया को तो बहुत, शंकराचार्य के विरोध भी सारा खड़े हो गए थे। वो कांची मठ के शंकराचार्य जो थे, उनको भी 2 महीने जेल में रख लिया था। एक तो स्वामी परमहंस नित्यानंद को तो भिजवा दिया, देश से बाहर निकाल दिया। वो श्री कैलासा बना के कहीं बैठे हुए हैं, है ना। वो शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू
लिंगायत के वो भी जेल में हैं। तो इस मीडिया को बहुत ही एक्सपर्टीज हासिल है हिंदू संतों के खिलाफ नैरेटिव बनाकर जेल में भेजने की। तो अब उनकी नैरेटिव का एक हिस्सा बन गई है, क्या नाम है ये छोरी सुहानी, अब उसको लेकर के पिटाने लग गए। उसका एक हिस्सा बन गया ये पागल धूर्त मक्कार मानव, है ना, वो अंधश्रद्धा उन्मूलन पड़ गया। तो नैरेटिव को समझना पड़ेगा, तो हमें अपने हृदय से साथ देने में आसानी होती है। नैरेटिव नहीं समझने से तो ये होता है कि चलो उसने कुछ किया होगा, अरे भैया वो भी तो ट्रिक दिखा रही है, वो भी ट्रिक दिखा रहा है। अब नैरेटिव समझिए ना, एक सनातनी संत है, एक गुरु शिष्य परंपरा का आदमी है, एक जो हिंदू है, हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, सनातनी की बात करता है, और एक तरफ वो मैजिशियन है, ट्रिक है, वो अपना हाथ जादू दिखाती है, कुछ करती है। तो हमारा कौन है, हमें किसके साथ खड़ा रहना है? ये तो नैरेटिव समझ के ही हम समझ पाएंगे ना। ये जो धूर्त मकार है श्याम मानव, जिसको कहता है कि अंधविश्वास, है ना, उन्मूलन कानून लेके जो आया हुआ है, उसका चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, कोई समिति है। अरे अंधविश्वास क्या होता है उसको देखना है, उस धूर्त मकार को तो देखे ना, पूरा का पूरा दोनों किडनी ठीक कर देते हैं चंगाई सभा में। अपाहिज हुए रहते हैं सालों, और चंगाई सभा में उठे खड़ा हो जाता है, चलने लगता है ना, दिखे वो सब मानव। और सनातनी में जो कृपा होती है, जो विश्वास होता है, उसमें अंधविश्वास दिखता है। नैरेटिव को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भारत को जो तोड़ने की यात्रा हुई है, जो महबूबा के साथ यात्रा हुई है, जो फारूक अब्दुल्ला के साथ हुई है, जो 370 के खिलाफ हैं, जो हिंदू के खिलाफ हैं, जो हिंदू आतंकवाद को जिसने जन्म दिया, हिंदू टेरर कह दिया, जिसने ऐसे ऐसे लोगों को सजा दी जो हिंदू थे और ईसाई मिशनरी के खिलाफ काम कर रहे थे, धर्मांतरण के खिलाफ काम कर रहे थे, वो सब एकजुट हो गए हैं। समझिए, और एक ही रास्ता है, इस देश को, इस देश के धर्म को सनातन धर्म बनाना है। इस देश का राष्ट्र धर्म सनातन हिंदू धर्म है, और ये देश हिंदू राष्ट्र है, तभी सभी सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो ये मार काट, इनकलाब जिंदाबाद, ये राइट इधर उधर सब चलता रहेगा, क्योंकि वो हैं ऐसे, बम बांधते हैं, फटते हैं, पत्थर इकट्ठा करते हैं, फेंकते हैं। और यहाँ अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर महाराज जी हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, कहीं से हिंसा की बात नहीं करते। हिंसा से जो लड़ने की बात है वो एकजुटता में है, वो बताते हैं। सीधी बात तो ये है कि ये जादू मैजिक ट्रिक तो बहाना है, सनातन हिंदू निशाना है। अरे भाई जरा देखिए ना, ये देश कौन सा है? ये मौलाना साजिद रशीदी जब आता है टीवी प्रोग्राम सब में, तो अपने पीछे तिरंगा में खजूर लगा रहता है उसका, और वो कहता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना लेंगे। और उसके वोट पे जीने वाले, सत्ता में आने वाले जो लोग हैं, वो तो हिंदू सनातनी को खत्म करने की सोचते ही रहेंगे ना, चाहे वो हिंदू हो नहीं हो, लालची हैं, धूर्त हैं, मक्कार हैं, हिंदू सनातनी होते हुए भी वो। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जो ट्रेक उड़ेक माइंड जादूगर इधर उधर जो भी हैं, वो सब नैरेटिव का हिस्सा बन रहे हैं, वो पपेट बन रहे हैं। और जो हिंदू सनातनी परंपरा है, जो रीति है, रिवाज है, संस्कृति है, जो गद्दी है, जो व्यासपीठ है, उसकी महिमा अपरंपार है। चलिए, सबको नमस्कार।